हाँ जी, राधे राधे व्यूअर्स। तो आज मेरे प्लांट्स की हो रही थी सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे प्लांट्स की सफाई नहीं करी थी, क्योंकि कोई छुट्टी नहीं आ रही थी। और एज अ टीचर हमारे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। एक सिर्फ संडे का दिन होता है जब हमने अपने प्लांट्स को देखना होता है, घर के और छोटे मोटे काम देखने होते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्लांट लवर हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत प्यार है अपने प्लांट से। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं अपने प्लांट्स की सफाई कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो अनवांटेड प्लांट्स थे, वो हर्ब्स वगैरह उगी हुई थी मेरे उनमें गमलों में। तो पॉट्स के अंदर से ये सब कुछ साफ़ करके मैंने दोबारा इनकी खुदाई करके अच्छी तरह गुदाई करके इसके अंदर डालनी थी खाद। तो फिर मैंने धीरे धीरे हाथों से इनके सबको एक एक करके बाहर निकालना, ताकि जो पॉट है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, ताकि खाद का जो असर है वो पूरी तरह अंदर तक चला जाए। एक्चुअली बात ये होती है कि जब बसंत की ऋतु आ जाती है ना, तब जो प्लांट सर्दी की वजह से बेचारे मुरझा गए होते हैं, और ऑटम सीज़न की वजह से जिनके ऊपर से प्लांट के सारे लीव्स वगैरह चले गए होते हैं, इन पर दोबारा लीव्स आने शुरू हो जाते हैं नए। और जब नए लीव्स आते हैं तब उनको पोषण भी पूरा चाहिए होता है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने सभी को अच्छी तरह से साफ़ किया, ताकि कोई भी जड़ी बूटी ऐसी ना रह जाए जिसकी जड़ दोबारा पनप के और पकड़ बना ले, और जो खाद ओरिजिनल प्लांट को जानी चाहिए उस तक पहुंचने ही ना दे। तो फिर मैंने अच्छी तरह खुदाई करके सब अनवांटेड प्लांट्स की जड़ें जो थी वो निकाल के फेंक दी, और गमले को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और कुछ गमले जो सर्दी की वजह से टूट ही गए थे, क्योंकि वो प्लास्टिक में थे, तो उनको भी मैंने रीपॉट किया। अभी टेम्पररी रीपॉट किया, इसके बाद नेक्स्ट छुट्टी जब आएगी तब न्यू पॉट्स ख़रीद के मैं उनको दोबारा उसमें शिफ्ट करूँगी। कोई भी काम हो हार्ड बहुत होता है, टीचिंग वर्क बहुत हार्ड है, लेकिन हर काम हार्ड है भाई। ये काम करते करते मेरे पता नहीं हाथ कहाँ कहाँ से छिल गए। तो जो बाद में मेरे को पता चला जब मेरा काम ख़त्म हुआ, नीचे जाके बहुत जलन हो रही थी। लेकिन ये भी हमारी केयर चाहते हैं, इनमें भी जान होती है, ये भी लिविंग थिंग्स ही हैं, तो इसलिए इनकी सफाई करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि प्लांट्स को पानी देने से आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं वो भी शांत होते हैं, एज अ ब्राह्मण। अब ये भी तो बीच में बोलना ही है ना। तो उसके बाद अनामिका भी उठ चुकी थी, 7 बज गए थे, वो भी छत पे आ गई मेरे पास, ताकि वो भी मेरी हेल्प करा सके। तो मैंने उसको बोला भी आप पीछे हट जाओ, क्योंकि डस्ट है, तो डस्ट से थोड़ी एलर्जी है। तो फिर हमने छत से जो लीव्स वगैरह थे जो गिरे थे, कुछ मैंने खुद हटाए थे प्लांट्स के ऊपर से, उनको साइड पे किया। और मनी प्लांट जो था मेरा बहुत अच्छा फैला हुआ था, और बड़े अच्छे लीव्स थे उसके ऊपर, लेकिन सर्दी की वजह से वो भी सारे लीव जो थे ना वो येलोइश कलर के हो गए थे। इसलिए मैंने सोच लिया भी अब इस पूरी की पूरी पेल को हटा दूंगी, क्योंकि इनको हटाने के बाद दोबारा जब इनकी जड़ें हैं ना, वो दोबारा प्लांट्स अपने आप रीन्यू हो जाते हैं उसके ऊपर। तो अब मैंने सारा काट के प्लांट को, सारा ही ऑलमोस्ट सारा मनी प्लांट मैंने फेंक दिया, सिर्फ जड़ें बीच में रहने दी, जिनसे नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि बड़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बस अब थोड़े दिनों में हल्की फुल्की बारिश होएगी, उस बारिश से इनको काफ़ी अच्छा जो मॉइस्चर है वो मिल जाएगा जो इनको चाहिए, इनसे डस्ट वगैरह अपने आप धुल जाएगी। जो जितना मर्ज़ी पानी दो, जो नेचुरल रेन के साथ प्लांट साफ़ होते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते, ये मैंने देखा हुआ है। तो मैंने अच्छे से प्लांट्स को साफ़ करके, अब ये देखो मेरे खून भी निकलने लग गया था, इतने ज़्यादा जो थ्रोन थे वो बहुत ज़्यादा इसके शार्प थे। जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे प्लांट्स, 1-2 गुलाब के ये वो। और ये था हमारा डेली हमारा जो सुबह का पोषण हमारी शरीर के लिए, लेमन ग्रास। तो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि इसके भी बहुत सारे ड्राई लीफ जो थे ना वो नीचे तक लटक रहे थे, और उनके अंदर जो नमी है ना वो बाकी जो स्टेम्स हैं उनको भी पूरी तरह से ख़राब कर देती, स्पॉइल कर देती है। सो इनके आसपास सारे जितने भी मुरझाए हुए लीव्स थे मैंने सबको हटा दिया, और अनवांटेड जो प्लांट्स वगैरह इसमें उगे हुए थे उन सबको भी हटा
दिया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और आने वाले टाइम में बरसात वगैरह में इनके अंदर कोई पानी की नमी रुक के इनके तनों को ख़राब ना करे। अच्छी तरह से इसको साफ़ करने के बाद सिर्फ मैंने ग्रीन लीफ जो थे वही रहने दिए, और बाकी वैसे तो इनके जो ड्राई लीफ होते हैं ना वो भी काम आ जाते हैं। आप उनको ड्राई लीव्स को भी एक डब्बे में बंद करके रख लो, दैन उनको भी आप अगर पानी में बॉयल करते हो तो वो पूरा फ्लेवर देते हैं आपको लेमन ग्रास का। बट मेरे छत पे ऑलमोस्ट 3-4 पॉट्स में लगा हुआ है, इसलिए मैंने तो इनको थ्रो आउट कर दिया था। तो इसको साफ़ करने के बाद अब कितने सारे प्लांट्स थे जो पीछे की तरफ पड़े हुए थे, और वहाँ पर मैंने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहाँ पर कैटी ने खाया था कबूतर, और जिसके सारे वहाँ पे पंख वगैरह फैदर वगैरह सारे बिखरे पड़े थे, तो मेरे को हो रही थी इरिटेशन, इसलिए मैंने वहाँ पे सफाई नहीं की। और ये है ग्लो तो अनवांटेड बढ़ती है भाई, इसको तो आप पानी दो ना दो ये बढ़ती रहती है, तो फिर इसलिए मैंने इसको जड़ से काट दिया कि दोबारा इसकी ग्रोथ तो हो ही जानी है। जैसे मैंने आपको बताया भी लेमन ग्रास मेरे 2-3 पॉट्स में और था, तो इसलिए मैंने उसको भी क्लियर आउट कर दिया कि जो नीचे का बेस है ना वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए, क्योंकि सर्दियों में धूप अच्छी तरह से नहीं लग पाती इनको, क्योंकि धूप कम ही निकलती है। तो इनके ना जो नीचे का बॉटम है ना सारा, वहाँ पर काई जम गई थी ग्रीन कलर की, जो मैंने खुदाई करके सारी निकाल दी ताकि अच्छी तरह से सफाई हो सके इनकी। और बहुत मुश्किल होता है एक दिन में इतना सारा काम कर पाना, लेकिन टीचर होने के नाते मेरे को अपने प्लांट्स की, अपने घर की केयर करने का सिर्फ यही समय मिलता है। जब थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनकी केयर ज़रूर करती हूँ। और छुट्टी वाले दिन भी मेरे को जल्दी उठ के छत पे जाके एक्सरसाइज करना और नेचर के नज़ारे देखने का बड़ा मज़ा आता है। सुबह जब सूरज उगता है ना तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब कि इसकी रोशनी अभी भी आप देख पा रहे हो मेरे सर के ऊपर से, ये सूरज की रोशनी है जो अभी जस्ट बिल्डिंग्स के पीछे से बाहर ही आ रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक वैसे आज शिवरात्रि थी, सुबह उठ के मंदिर गई थी। मंदिर जाने के बाद वहाँ से मंदिर में रिचुअल सारे कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ गई। घर आके फिर मेरा आराम से बैठने को मन नहीं हुआ, मेरा मन कर रहा था भी कुछ काम करूं, तो इसलिए फिर मैं छत पे आ गई। मैंने सोचा चलो आज टाइम है, समय से उठ भी गए हैं तो चलो प्लांट्स को ही साफ़ कर लें। और इसके ऊपर भी बहुत थ्रोन थे, इन्होंने मेरे काफ़ी हाथ काट दिए, लेकिन चलो सफाई करनी ज़रूरी थी। उसके बाद मैंने अनामिका को थोड़ा बहुत बताया भी 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं हमारे, तो उसको इसी के बारे में बता रही थी मैं, ताकि उसको भी पता चल जाए कि हम कौन से इंडोर प्लांट रख सकते हैं, कौन से आउटडोर। सर्दियों में सारे इंडोर प्लांट मैं छत पे ले आती हूँ ताकि इनको अच्छी तरह से कुछ जो मिलना है पोषण मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मेरी रील को देखना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।